जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में अपादान कारक के दो सूत्र रह गए थे, उसको आज करेंगे और उसके बाद संबंध कारक और अधिकरण कारक। आज मेरा कारक प्रकरण समाप्त होगा। तो सबसे पहले वो जो बचे हुए सूत्र थे अपादान कारक के, अपादान कारक के दो सूत्र बचे थे, जिसमें कौन सी विभक्ति हो रही थी? पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति यही हो रही थी। तो इसमें जो हम लोगों का जो रूल 6 ये हम लोगों का बचा हुआ रह गया था। अपेक्षार्थे पंचमी, अपेक्षार्थे पंचमी। अपेक्षा का मतलब होता है तुलना, किसी की अपेक्षा जैसे हम लोग करते हैं, तो अपेक्षा के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। इसकी व्याख्या होगी अपेक्षा या तुलना। अपेक्षा के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। पंचमी विभक्ति होती है अपेक्षा के अर्थ में। जैसे देखिए, जननी और जन्मभूमि, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर, स्वर्ग से बढ़कर है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। हम लोग इसकी अपेक्षा कर रहे हैं, ये स्वर्ग से, इसी से बढ़कर है, तो इसी में लगाएंगे हम लोग पंचमी। तो इसकी संस्कृत क्या होगी? जननी, जननी मतलब माता, जननी च जन्मभूमि, जननी च जन्मभूमि स्वर्गात, स्वर्गात बढ़कर का होता है गरीयसी। जननी जन्मभूमि स्वर्गात गरीयसी। जननी यानी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। एक सूत्र यह रह गया था। और जो दूसरा सूत्र था रूल 7, ये रूल 7 जो बच गया था, वो रूल 7 जो बच गया था वो था श्रुत्यार्था नाम श्राविता। श्रुत्यार्था नाम, श्रुत्यार्था नाम श्राविता, जिससे कुछ सुना जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जिससे संवाद सुनी जाए या जिससे कुछ सुना जाए, रखिए जिससे कुछ सुना जाए, जिससे कुछ सुना जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अब जिससे कुछ सुना जाए, जैसे रहेगा शिक्षक, शिक्षक छात्र से संवाद सुने, शिक्षक छात्र से संवाद सुने। किससे संवाद सुने? छात्र से। तो इसमें लगाएंगे हम लोग पंचमी विभक्ति। शिक्षका करता है तो शिक्षका तो होगा ही। छात्र से, इसी से सुना जा रहा है, छात्रात्। संवाद को सुना तो कर्म है, संवादम। श्रुतवान, शिक्षक छात्र से संवाद
सुनते हैं, सुने, भूतकाल में है और कत्वत प्रत्यय लगा करके हम लोग श्रुतवान किए। असर्वयत भी कह सकते हैं। और यही 2 सूत्र बच गए थे जिसको मैंने इस वीडियो में ही पूरा कर दिया है। और जो अब हम लोगों का होगा वो होगा संबंध कारक। संबंध कारक में ज़्यादा सूत्र नहीं है, मात्र 2 सूत्र हैं। तो सबसे पहले आइए इसका हेडिंग लिखते हैं हम लोग, संबंध कारक। और इसमें जाहिर है कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। संबंध कारक में रूल फर्स्ट है, ये 2 ही रूल है। रूल फर्स्ट, सबसे पहला यही नियम बनता है, संबंधे षष्ठी। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। अब देखिए, जैसे कि रहेगा कि राम का भाई। अब राम का भाई है तो संबंध कहाँ है, तो यहाँ है। तो इसमें क्या होगा, रामस्य षष्ठी लगेंगे, भाई का भ्राता। अगर रहेगा सीता का भाई, सीता का भाई, तब क्या होगा, तो सीता का षष्ठी लगाएंगे, लता आधार पर चलेगा। तो सीताया भ्राता। अगर रहेगा कि साधु का भाई, साधु का भाई, तो वैसे स्थिति में साधु चलेगा अपने हिसाब से, साधु का हो जाएगा षष्ठी का साधो भ्राता। यानी संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। रूल 2 में अनादरे षष्ठी चौसप्तमी। अनादरे षष्ठी चौसप्तमी। अनादर में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। अनादर में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। अब देखिए, जिसका अनादर होगा उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होगी। अनादर में जैसे देखिए कि शिशु को छोड़कर माता गई। शिशु को छोड़कर माता गई, किसका अनादर हुआ, शिशु का। तो इसमें षष्ठी भी लगा सकते हैं और सप्तमी भी लगा सकते। शिशु चलेगा साधु आधार पर, तो साधो है, तो यहाँ शिशो। या शिशो। छोड़कर का की संस्कृत होती है विहाय। माता का माता ही। गई अगच्छत, लंग लकार है इसलिए अगच्छत होगा। गतः भी आप दे सकते हैं, गतः का मतलब भी गई। गतवान भी दे सकते हैं, गतवान का मतलब भी गई। तो शिशु को छोड़कर माता गई, तो जिसका अनादर होगा उसमें षष्ठी या
सप्तमी विभक्ति होगी। उसके बाद आइए, इसमें मात्र यही 2 रूल हैं। अगला आइए, अधिकरण कारक। जब ये सारे सूत्र हो जाएंगे आपके, तो सबसे पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना था लकार का, जो मैं एक वीडियो बना करके दे दूंगा। लकार अगर जान लेंगे, वो रीढ़ मानी जाती है संस्कृत व्याकरण की, उसे जानना बहुत जरूरी है। अधिकरण कारक कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। इसका जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल वही बनता है सीधा। तो रूल फर्स्ट कौन सा? अधिकरणे, अधिकरणे सप्तमी। मतलब अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। इसकी व्याख्या, अधिकरण कारक में, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक में, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे अगर रहेगा राम घर में रहता है, राम घर में रहता है। अब देखिए अधिकरण ये है, तो राम करता है तो रामा। गृह चलेगा, बालक आधार पर वहाँ होगा गृह। रहता है निवसति, राम घर में रहता है। विद्यालय में रहता है तो विद्यालय निवसति, विद्यालय में पढ़ता है विद्यालय पठति। और रूल 2 में निर्धारणे, निर्धारणे षष्ठी च सप्तमी। निर्धारण में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। निर्धारण में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति, किसी चीज़ का निर्धारण करना है उसी में। निर्धारण में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। अक्षर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे, आवाज़ जानी चाहिए। निर्धारण में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। जिस चीज़ का निर्धारण आपको करना है, जैसे रहेगा कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कविषु कालिदास, कविषु कालिदास श्रेष्ठ। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। अगर नदियों में गंगा श्रेष्ठ है तो नदीसु होगा। गंगा स्त्रीलिंग है तो यहाँ हो जाएगा श्रेष्ठा। अस्थि देने की इच्छा दे भी सकते हैं, नहीं देने की इच्छा नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक रूल और है, वो ऐसे आप जान लीजिए, थोड़ा बहुत जानना चाहिए। एक रूल है निपुण शब्द योगे सप्तमी। किसी चीज़ में कोई निपुण होता है, पारंगत, निपुण शब्द योगे सप्तमी। निपुण शब्द योगे सप्तमी। जिस चीज़ में जो निपुण होगा उसमें सप्तमी विभक्ति होगी।
जैसे अगर हम कहें कि मनानंदः महाशयः, मनानंदः महाशयः गणितशास्त्रे निपुणः। किस शास्त्र में निपुण है? तो गणित में निपुण है, इसीलिए हम लोग इसमें लगाए सप्तमी विभक्ति। तो अगला जो वीडियो होगा, जो संस्कृत की रीढ़ मानी जाती है, वो होगा ये लकार पर। उस लकार को हम लोग करेंगे बारी बारी से। 5 लकार पढ़ने हैं आपको, तो पांचों लकार की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक जय हिंद, जय बिहार।